हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे। तो एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर कितने टाइप का है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर 1D, 2D, 3D। अब कैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, इसी सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज पैक एंड लीविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। हम लोग जानते हैं सॉलिड इतना क्लोज होता है कि उसमें वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है। तो क्लोज पैक इन द वन डायमेंशन, इन दिस केस there are only one way of arranging the sphere. These spheres should be touching each other in a row and each sphere touch two spheres, and this arrangement the coordination number is 2. अगर coordination number क्या है हम डिफाइन करना चाहें तो the number of closest or nearest neighbors of any constituent particle in crystal lattice are called the coordination number। जैसे कि ये आपका फिगर है 1 2 3 4 5 6, ये सब स्फीयर्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इसमें ए का कोऑर्डिनेशन नंबर इधर और इधर इसके नेबर्स में 2 एटम है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। सेकेंड है आपका क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अरेंजमेंट कैन बी डन इन द स्टैकिंग द रो ऑफ क्लोजली पैक स्फीयर इन द 2 पॉसिबल वे। 2D में 2 तरीके हो सकते हैं। पहला है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हम 2 तरीके से स्फीयर को अरेंज कर सकते हैं। इट इज ऑब्टेन व्हेन द सेकेंड रो ऑफ स्फीयर इज प्लेस एडजेसेंट द फर्स्ट रो। एक पहला जो रो होगा स्फीयर का जस्ट सेकेंड रो के ऊपर होगा, एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम। तो इसे हम ए टाइप कर सकते हैं, जैसे कि फिगर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एरो है, ठीक इसके नीचे फिर ठीक इसके नीचे, तो एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम ए पैटर्न कर सकते हैं। इस केस में हम देखेंगे तो इस जो सेंटर वाले स्फीयर के आसपास 4 स्फीयर्स होते हैं। ये 4 जो स्फीयर हैं ये क्या बनाते हैं? ये यही 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को डेवलप करते हैं और एक स्क्वायर शेप डेवलप करते हैं, इसलिए इसे क्लोज पैकिंग इन स्क्वायर शेप कर सकते हैं। सेम दूसरा तरीका ये है कि जब हम इन 2 स्फीयर के बीच में जो इंटरस्टिशियस है या होल है या जितना डिप्रेशंस हैं उनके बीच में अगर स्फीयर को रखते हैं तो हमें हेक्सागन शेप मिलता है। इट इज ऑब्टेन व्हेन द सेकेंड रो ऑफ स्फीयर इज प्लेस इन द इंटरस्टिशियस और डिप्रेशन। जहाँ जो 2 स्पीसीज के बीच में जगह है वहाँ से हम रखते हैं तो इसमें स्पेस कम से कम हो जाता है। और 2 तरीके होते हैं, ए बी टाइप लेयर, एंड इट इज द मोर इफिशियंट विद द less space because its packing efficiency have got the very highly efficient. Each sphere touch in 6 spheres, then make the hexagonal close pack structures and 6 sphere touching, so its coordination number is 6. Next है आपका close packing in the dimension 3 dimension, 3D shape close packing. So it is obtained also by the stacking 2-dimensional layers in above the other. जो 2-dimensional लेयर हम 2 तरीके के देखे, स्क्वायर और हेक्सागन एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। 3 डायमेंशन क्लोज पैक फ्रॉम द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस अरेंजमेंट द सेकेंड लेयर ऑफ द एटम इज प्लेस अबव द फर्स्ट लेयर, सिमिलर टू हाउ इट इज प्लेस एडजेसेंट इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अरेंजमेंट ऑफ दिस इज द परफेक्टली अलाइंग हॉरिजॉन्टली एज वेल vertically
एंड फॉलो द ए टाइप। जैसे जो क्लोज पैकिंग यहाँ है आपका हॉरिजेंटली एज वेल एज आपका वर्टिकली एक दूसरे की एकदम सेम आगे और पीछे हैं सेम। यहाँ जो बनता है इसे हम स्क्वायर क्लोज पैक करते हैं इन 3D स्क्वायर से। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल क्लोज पैक में क्या है कि वही वाला जो स्टैकिंग के बीच में इंटरस्पेसेस जो स्पेस है वहाँ से अगर हम लेयर्स स्टार्ट करते हैं तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मिलेगा। तो इसमें 2 मेथड हो सकते हैं, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर होगा और वहाँ पे जो स्पेस मिलता है उसको हम कहते हैं वाइड्स या होल, ये वाइड है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स कैन बी डिनोटेड बाय द T एंड द ऑक्टाहेड्रल वाइड कैन बी डिनोटेड बाय द O। O से यहाँ दिखाया गया है। So vacant space between these sphere arranged in the tetrahedral geometry, so it is called the tetrahedral wires। जैसे कि 1 2 3 जो स्फीयर है उसके ऊपर एक अंदर स्फीयर है और स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। यहाँ देख सकते हैं 3 ऊपर है, एक 3 जो नीचे स्फीयर्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है ऊपर दिखाया गया है, आएगा तो स्पेस ढक जाता है। टेट्राहेड्रल शेप होने की वजह से इसे टेट्राहेड्रल वायर्स कहते हैं। द वायर इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर एंड आर कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वायर्स मार्क O। जो 6 स्फीयर से सराउंड है उसे ऑक्टाहेड्रल कहेंगे और उसे दिखाएंगे इस तरीके से 3 स्फीयर्स नीचे और जस्ट 3 स्फीयर्स जस्ट एबव। तो ऑक्टाहेड्रल वायर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ रेड वाला नीचे वाला पार्ट है और ब्लू वाला ऊपर के स्फीयर्स हैं और ये शेप टेट्राहेड्रल का डबल सेम ट्वाइस नज़र आता है और स्पेस भी इसमें अधिक होता है। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर n। टेट्राहेड्रल वायर की अपेक्षा ऑक्टाहेड्रल वायर्स जो होता है वो कम होता है, उसका हाफ होता है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल 3n। ओके।